बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए, तले भूम बैठे हैं जाए। इत थे जो आत्म होए सुख चैन, इत थे नजर न तेरे पलक न दीछे।
चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रिना। श्री प्राणनाथ मूलपति श्री नराज स्वामी। तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल प्रणाम। पल पल प्रणाम। थोड़ा सा पहले चौथी दुआ लो, पांचवी। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए ना बिना अर्श इलाम। वस्त्र वोखन अर्श के इस पहुँचे ना सुपन का दाम। इस पहुँचे ना सुपन का दाम। पहले उतारे इन जिमी, पहले उतारे इन जमीन। आप धाम के धनी अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री राज्य महाराज बता रहे हैं, इमरावती के हृदय में विराजमान होकर ये श्यामा जी का श्रृंगार और उसका मंगलाचरण चल रहा है कि पहले इस जमीन में उतारा किसको, हमारी आत्मा को, और लाके बिठा दिया जीवों के ऊपर। तो जब जीवों का संग किया, संग करते साथ ही वो याद भूल गई कि हम श्री राज जी के चरणों में बैठे हैं। अब ये शब्द कह के आए हैं कि धनी 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। ये बात परम धाम में तब कही, उस समय ये पता नहीं था कि हमारे मूल तन जो हैं वो हमारे साथ नहीं जाते। क्यों? रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000 जाने न आप वतन की साहिबियां आता। नहीं जानते थे, नहीं शुद्ध थी, क्योंकि केवल एक आनंद अंग इश्क की लीला के बिना कुछ और पता ही नहीं था हमारे तनों को। हमारे तन लीला ही सदा ये करते थे। तो जब ये बता दिया राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड के बारे में, तो हमें एक बड़ा अजूबा लगा कि वो कैसा होगा। राज्य ही तो बनाएंगे ना, इसलिए हमें दुख नहीं हुए।
सुंदर साथ जी, अब जब यहाँ पर उतारा तो क्या राज्य अलग रह गए? मैं आया यहाँ सब विद वतन। अब सवाल क्या है कि आए तो सही सब विद वतन से, लेकिन वो विद जो लेके यहाँ आए वो विद परम धाम में नहीं थी, तो पहचाने कैसे? वहां इल्म नहीं था, वहां ये जो चार चीजें उनके दिल की यहां आके खोल रहे हैं, हुक्म नहीं था। ऐ सखियों मैं तुम्हें हुक्म करता हूं, ये कैसे होता था? अब यहां बात आगे हुक्म की, इल्म की और इश्क की और शहूद। कैसे हो? ये चारें चीजें हैं राज्य के अंग, दिल के अंग हैं। कल से परसों से 3 दिन से यही चर्चा चल रही है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है राज्य के दिल के अंगों की लीला हो रही है, जो परम धाम में नहीं कर सकते थे। वो लीला हो ही तब सकती थी जब थोड़ा सा जुदाईगी हो, तो उनको इल्म दिया जाए। अब इल्म का अर्थ किसी जगह तो वाणी आता है और किसी जगह इल्म का अर्थ पहचान आता है। क्या तुझको मेरा इल्म है? तो ये जरा समझेंगे तभी बात का पता चलेगा। तो अब आए तो सही राज्य महाराज साथ हमारे, लेकिन परम धाम वाली इश्क और वो आनंद की लीला वो तो छोड़ दी उन्होंने वहीं। अब दिल के जो 4 अंगों की लीला है, अब उसको यहां करते हैं तो हमसे पहचाना जाता नहीं, क्योंकि हम फिर वो सोचते हैं कि परमधाम में तो ये नहीं होता था, परमधाम में हुक्म कहाँ होता था। और आते ही यह कह दिया हम तो हाथ हुक्म के करो, क्या करें। अब वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि भाई हम कभी भूलेंगे नहीं। अब भूल का भजन भी साथ लेके चलो, भजन भी वही करवाया जाता है जो वाणी से लिख होता है। कि राजी कहते हैं मैंने कोई और स्पेशल तन नहीं धारण किया, जैसा तुम्हारा तन है वैसा ही मैंने धारण किया है, लेकिन इन तनों में से बाहर ना निकलो तो मैं क्या करूं। राजी कहते हैं इस तन से तुम कुछ लेना चाहो या पहचानो नहीं हो सकेगी, इनसे बाहर निकलो। आप बाहर क्या निकले? हमारी आत्म रूप में जब हम आवे तो राज्य के स्वरूप की हमको पहचान हो। तो ये सारी चीजें जो हैं अब समझने की है, फिर पहचान हो जाएगी कि हम राज्य के हैं और राज्य हमारे हैं। वो हमसे जुदा हो नहीं सकते और हमें जुदा कोई कर नहीं सकता। हम भले अपने माया को कहा है ना उन्होंने कि माया के अंदर तुम नशे में चूर बैठे हो, तो मैं क्या करूं। तुमने कहा था माया देखनी है, हम देख नहीं रहे, हम पकड़ बैठे हैं। देखना और होता है और पकड़ना और होता है। श्रावण का महीना था, पानी बह गए, उफान में होता है, नदियां चढ़ जाती। 2 संत थे, नहा रहे थे और नहाने के बाद एक ने कहा भाई पानी ज्यादा आ गया, मैं तो जाता नहीं, नहा के अपना काम हो गया, अब चलते हैं। दूसरा कहता है भाग्यवान आगे शरद ऋतु आ रही है, वो देख कंबल बह के आ रहा है। कहना भी तुझे कंबल का लालच है, पकड़ ले, मैं तो कंबल के बिना गुजारा कर लूंगा। 2 एक माया के जो कीड़े हैं और एक जिनका ध्यान राज्य की तरफ है। अब वो क्या था, रीछ बहता हुआ चला आ रहा था। तो अब दूर से उसका मुंह तो बेचारे का डूबा हुआ था, उसकी पीठ पर जो था वो ऐसे ही लग रहा था कि कंबल है। वो थोड़ा आगे बढ़ा, इतने में वो भी आ गया। अब उसने पकड़ा तो रीछ ने कहा शुक्र है मुझे भी कोई सहारा मिला। अब वो जब मुंह समेत खड़ा हुआ तो उसकी गर्दन को गले में हाथ डाल लिया। तो बाहर जो साधु खड़ा था वो कहता ओ भाई अब तो तूने कंबल ले लिया तो जल्दी बाहर आ। कहते अब मैं कंबल को छोड़ता हूं पर कंबल मुझको छोड़ता है।
अब माया हम छोड़ना चाहते हैं पर हमसे छोड़ी जाती, क्योंकि गले में डाल लिया ना, गले से निकल सकती है पर हमारा निकाल सकते नहीं। क्यों? नजर इन्हीं बच्चों पर, परिवार पर, ये सब पर पड़ेगी। कौन छोड़ेगा इसको? कौन निकलेगा? है हिम्मत? इतनी वाणी सुन रहे हो, निकलो बाहर, निकलो। कौन मना करता है ना निकलो? राजी तो पुकार पुकार के कह रहे, वाणी से कह रहे हैं, भजनों के माध्यम से आपके कानों तक आवाज डाली जा रही है। क्या चोट लगती है? चाह कर देखने के लिए आए थे, खेल बनने के लिए तो नहीं आए थे। हम खेल देख नहीं रहे, खुद खेल बन गए। इस वास्ते अब धनी की सुध कहां से आए, धनी की याद कहां से आए? उनके दिल के चार भेदों को कौन समझे? जो जरा माया से बाहर निकल के खड़ा हो, वो समझेगा कि ये चीजें क्या है। कल इसी चीज की अववानी के हिसाब से तो कर लिया, दिल कहा अश्वों में, दिल अर्श कहा। उसके बाद हम दिल आखिर में कहना उन्होंने कि मैंने भी तन आप जैसा धारण किया। तो देखते हैं कि ये तन आत्म निर्मल है, इसके अंदर अपनी शक्तियां बिठा के काम करते हैं बस। तो फिर हमारी नजर किस पर पड़ती है? तन पर। यही गलती हो जाती है। तनों से बाहर ना निकलो तो मैं क्या करूं? राजी कहते हैं तनों को पकड़ोगे, इसी पे चक्कर खाते रहते। तो स्वरूप को जिसने ये कहा था मैं एक पल भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, फिर जब माया के तन में हमें लाके हमारी आत्मा को रखा, राजी भी आएंगे तो वो नूरमयी तन तो नहीं बदला सकते। लीला के अंदर वो बार बार हमें याद करा रहे हैं, हमें वाणी से जगा रहे हैं, एक एक बात हमें याद भी करा रहे हैं। और फिर जितनी देर तक चर्चा है उतनी देर तो हमें राजी हैं। टेंट से बाहर गए, राजी खत्म। मैं देखता हूं घंटी रोटी की बच जाए तो एक हिम्मत जितनी होती दौड़ के जाते हैं, और घंटी चर्चा की बज जाए तो यार अभी बात जाना था। इतना कोड दिल के अंदर घुसा हुआ है कि दौड़ के आके आगे सीट ले लें ना, तो रोटी के लिए भागना है। देख पर बैठा सब कुछ नजारा देखता कि ये अर्थ है खाना। अभी तो शुक्र है राज्य में रहता, शाम तक लंगर चलता रहता, सुबह का कोई भूखा नहीं रहता। सबूरी नहीं, शांति नहीं, सभ्यता नहीं, सभ्यता से चले। अरे बना दे, दूसरे बैठ कर सामने सीढ़ियां हैं, आराम से बैठ। दिल दुखता है कि जीवड़े हैं, आत्म नहीं है कोई। आत्म को दर्द प्रीतम का होता है, ना कि रोटी का। फिर रोटी को भाग जाएगी। कभी आपको लंगर कम मिला है यहाँ, इसलिए अपना दबड़ी होती। कुछ तो सीखो, मानवता की चाल, और फिर उससे उठा के आगे चलना। आत्माओं की रहनी में आओ, फिर राज्य को पहचानो। राज्य का इल्म, राज्य की पहचान क्या है? पहले काम इल्म का कहीं अर्थ लगेगा वाणी से, और कहीं राज्य की पहचान। तो जब तक हमें धनी की पहचान नहीं, तो उनके दिल के है ना, दिल के राज बताने के लिए आया। अब वो दिल के राज वही चार चीजें और कुछ पांच भी नहीं। जो परम धाम में राज्य में राय नहीं कर सकते थे, उसी के लिए तो यहाँ लाए। क्यों? वहां हुक्म नहीं दे सकते, द्वैत वाले बात नहीं कर सकते, और उसके बाद
जो है मेहर करें तो किस पर करें? मेहर तो अपने ही तनों पर करेंगे। जो आत्माएं हैं, हमारे तन है, वो क्या है? राज्य के तन है। रुको तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तो सुंदर साहब जी इतनी बात को भी समझें। तो जैसे हम सिनेमा में कभी जाते थे तो वहां पिक्चर देखने के बाद क्या वहीं बैठे रहते थे? क्या मैनेजर को पकड़ लेते थे कि भाई तेरी पिक्चर बहुत अच्छी यार, मेरी नई सीट पक्की कर दे? हम यहाँ पक्की सीट बनाना चाहते हैं, पक्के मकान, बंगले हैं। पर्ले का नाम लेते हैं तो कोई गालियां, यार अभी तो मैंने कर्जा लेकर के मकान बनाया, थोड़ी पर्ले ही आने लग गई ना, अभी रोक दो पैसे। ये है जाना परमधाम के अंत। सुंदर साथ कुछ होश करो, फिर नहीं तो होगा क्या? जो हाल स्वासियों का हुआ, तड़प तड़प के सड़ के जो है तन छोड़ने पड़े, वो फिर ये ना कहना बताया नहीं था। जो तामसी थी पड़क से शरीर छोड़ा, चटक पिया के बस। वो भी दुनिया में रहते थे, घर के कामकाज भी करते थे, लेकिन उसमें मरे हुए नहीं थे। हम इन चीजों में मरे हुए हैं, हमारी जान अड़ी हुई है इन चीजों में, कपड़ों में, घर में, बच्चों में और शरीरों में अड़े हुए। तामसी ने, बांसुरी तामसी ने भी सुनी और राजसी ने भी सुनी और स्वांसी ने। तामसियों ने न शरीर देखा, न बच्चे देखे, न परिवार देखा। पति सामने बैठा है, खाना खिला रही है, बांसुरी बजी। ये नहीं कि थोड़ा इधर से भी हो गए, एक पग थाली में और दूसरा पग छाती में पति के और दे पार। राजसियों ने थोड़ा सोचा भाई राजी के पास जाना है और कपड़े तो ढंग के कल निकाल कर आके उल्टो सुल्टो वो भी निकल गई। और सांस ना उधर से जेठ जी आ रहे हैं, ना उधर से देवर जी आ रहे हैं, ना जिनकी जान अड़ी हुई थी ऐसी फंसी कि फिर तड़प तड़प के मछली की तरह से और उनके प्राण निकले, तब आत्मा वहां पर पहुंची। हमारा असर हुई होने वाला है, क्योंकि हमारे प्राण इन चीजों में, मकान में, सूटों में, साड़ियों में, रिश्तेदारों में, सजावटों में पड़ा हुआ। भुगतोगे फिर ना कहना बताया। अब भी समय है, धनी तो सब विद वतन सहित आए। जो लीला परम धाम में भी नहीं, सब विद कह दिया। परम धाम में सब विद नहीं है, परम धाम में चितघन और आनंद है। परम धाम में चितघन और आनंद की लीला है, और यहाँ सत चिद आनंद की लीला पूर्ण रूप से और पूर्ण लीलाएं लेकर के आए। ना पहचानो तो मैं क्या करूं? धनी कहते हैं अब तुम ही नहीं पहचानते, पहचान के वास्ते वाणी लाया। वाणी किस लिए लाया हूं कि इसको पढ़ो तो मेरी पहचान कर लो कि लाने वाला कौन है और क्यों लाया है। रूहों के वास्ते, केवल रूहें ही इसको समझेंगी। दुनिया क्या जाने इन चीजों को, दुनिया क्या जाने इन बातों को। वो तो बस निराकार से आगे मतलब ही कुछ नहीं, उनके भगवान यही बात है। उससे आगे जो प्रिया प्रीतम प्रेम की बात है तो योग माया की बात है। और जो परम धाम में स्वर लीला अद्वैत, एक स्वरूप, एक लीला, एक तन, एक बात, वो चीज जो है कौन समझेगा? यार कहते हैं मैं जिनके लिए लाया, वो मेरी रूहें जो है सुन के वो नहीं रह सकती माया के अंदर, वो नहीं कभी भी अटक सकती, वो तो तड़पती होंगी। कहते हैं मैं तभी आया हूं कि वो तड़प रही होंगी मेरे बिना, मेरे प्यार के बिना, मेरे सुख के बिना, मेरे आनंद के बिना, इसलिए सब विध ले। अब सुंदर साहब जी, इससे साफ वाणी, साफ सरल शब्द और क्या होते हैं।
अगर हम ही उसको ना समझें, अपनी निस्बत, फक्त हमारा संबंध निस्बत से है, दिल में आत्म और राज्य की कोई एक सुध की शक्ति जो हमें वो देती है। कभी भी भूल के ना कह लेना मेरा दिल भी अर्श है। कल बताया, अगर मेरा दिल अर्श हो गया तो अर्श में हक आ जाएंगे, तो फिर मैं क्या बन गया है? बोलो, राज्य बन गए। सबकी इच्छा यही है हम राज्य बन जाए। राज्य ना बनो, निस्बत का संबंध ही निभाता। वो लिख दिया, शब्द पढ़ दिया, अर्श कहा दिल, बस। तो भाई अर्श दिल मोमिन जब किया तो फिर उस तन को क्या कह दिया? इंद्रावती के तन में आकर के बैठे अर्श किया तो प्राणनाथ कहलाए। वो कह दे मुझे मोहर नाम है क्या दे दिया? कहले इंद्रावती मेरी मोहर भी तू लगाना, श्रृंगार भी मेरा तू कर, और नाम भी मेरा तेरा तुझे देता। तो जहां बैठेंगे, जिस तन में बैठेंगे, वो तो ये सब नहीं देंगे, तो अंदर काम कौन करेगा? तो कभी भूल करके ये तमन्ना ना रखो हमारा दिल अर्श हो जाए। हम राज्य के साथ अपनी निस्बत ही निभा लें, इतना ही बहुत है। अब आगे सुनिए। ना ही अर्श में चल विचाल। अब अर्श की बातें। अर्श में कोई चीज चल विचाल नहीं, बिल्कुल स्थिर है, अखंड है, हर चीज आनंदमय है। इत नकल कोई है नहीं। इत नकल कोई है नहीं। अब उसकी नकल यहाँ क्या बताएं? यहाँ हर चीज चलने वाली, नाश हो जाने वाली। पेड़ देखो, सड़ जाएंगे, सूख जाएंगे, काट करके धर देंगे। परम धाम में ऐसा कोई वृक्ष नहीं। यहाँ घास है, वहां भी घास है। ये घास पानी की गर्मी है, सूख जाएगी। वहां घास को भी, वृक्षों को भी क्या चाहिए? राज्य का दीदार। आते ना सुबह 5:45 बजे परम धाम के हिसाब से। कहाँ? तीसरी भूमि की बरसाल। अच्छा, तीसरी भूमि की बरसाल में आते हैं, ठीक है। अमीरस हक सींचत, अमीरस 15 मिनट तक बराबर खड़े रहते हैं। 15 मिनट परम धाम के 3 बार पशु पक्षी वृक्ष जमीन सबको अपने इश्क की नजर प्रेम से दे। ये है घास की खुराक, ये है वृक्षों की खुराक, ये है पशु पक्षियों की खुराक, उनका दीदार। खाना दीदार और पीना ये। अब उन लीलाओं को यहाँ कौन समझेगा? तब समझी जाएगी जब परम धाम वाली अक्ल निज बुद्ध होगी, तो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। जागृत बुद्ध नहीं यहाँ पर तो लिख दिया शास्त्रों में, तारतम ये न जानती सच्चिदानंद। जागृत बुद्ध कौन लाए? पराशक्ति नहीं आ सकती तो निज बुद्ध को लाने वाला कौन है? कई भी कह देते हैं, लो जी इन्होंने बुद्धियां ही 3-3 बना डाली। हमने नहीं बनाई भाई, हमारी क्या औकात है? 3 ब्रह्मांड हैं, 3 ही बुद्धियां हैं। ये स्वप्न के ब्रह्मांड में स्वप्न की ही बुद्धि ब्रह्मा जी हैं, और योग माया के ब्रह्मांड में क्योंकि चेतन है, अखंड है, इसलिए वहां जागृत हर चीज है, तो वहां जागृत बुद्ध है। और परम धाम में सारे के अंदर राज्य महाराज का ही सब कुछ है, तो वहां पर निज बुद्ध है, उनकी अपनी। अब वो जब आए राज्य महाराज तो अपनी निज बुद्ध लेकर के आए। तो निज बुद्ध जब आई तो निज परम धाम की सारी लीला ये आया। ये राज्य महाराज की निज बुद्ध की वाणी है। अब इसको और कौन समझेगा? राज्य की बुद्ध के ज्ञान को समझना ब्रह्म सृष्टियों के बिना लाए, कहते मैं वाणी तुम्हारे लिए लाया, बस छुट्टी हुई। क्या जीव समझेंगे इसको?
कौन जीव समझ पाएगा? तो सुंदर शास्त्री जी है, अब भी है। चर्चा शुरू हुई नहीं, आंखें बंद हो गई और सोना शुरू कर दिया। वो जीव है, पहचानने की जरूरत है, किसी को कहने की जरूरत है। अब ये सोने का समय है, अब मैं किसी को खड़ा क्या करूं? गालियां निकलते हैं कि बेइज्जती कर, बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। बड़ी पतली इज्जत की चद्दर होती है, बड़ी जल्दी वो खराब होती है। नींद आ रही है, नींद, और सुनने आए हैं ब्रह्मवाणी, जाना है हमने परम धाम। जिसको कलेजे में तीर लगा होता है ना, वो रातों जानता है। कातनी का भी करना रातों, उनको नींद कहाँ आएगी? लेटे घंटे 2 घंटे फिर उठ के रहेंगे। उनको दर्द होता है, उनको जुदाई सताती है, उनको पिया की याद आती है, वो नहीं सो पाते। किसी के बस की थोड़ी है। जिसको लगी है लागे वाली कछु और, वो सुध नहीं होती। तो अब परम धाम के अंदर हर वस्तु चल अखंड है, क्योंकि वहां का तत्व ही है जो नूरमयी अखंड है, अनादि है, आनंद है, चेतन है। ये गुण है वहां के। अब वो यहाँ पर कहे ही तो जा सकते हैं, किसके साथ तुलना करके उसकी बताया जाए? अर्श वाहिदत सदा असल। अब ध्यान के साथ, अर्श क्या है? वो वाहिदत है। अर्श वाहिदत सदा असल। जो परम धाम है वहां क्या है? वो वाहिदत है, एक दिली है, एक स्वरूप है, एक लीला है, एक खान है, एक पीन, एक श्रृंगार, द्वि का कुछ मतलब ही नहीं। राज्य श्रृंगार कराते हैं रूहों को, और रूहें श्रृंगार कराती हैं। अब यहां जीवड़े क्या समझेंगे? यार बड़े नंगे लोग हैं। जीवों की बुद्धि क्या था? हाँ, राज्य महाराज रूहों को श्रृंगार कराते हैं, क्या रूहें नंगी होती? नंगी भाषा है ना, यहाँ की बुद्धि नंगी है, नहीं समझ पाती। वहां वस्त्र श्रृंगार सब आंखों से होते हैं। राज्य महाराज ने अपनी नजर से रूहों को देखा, दिल में देखे कि आज कैसा इनका स्वरूप सजा होना चाहिए, और एक नजर की सब ऐसे सज के तैयार हो। अब रूहें देखती कि धनी आज जरा इस तरह के श्रृंगार में हो तो मजा आ जाए। मजा बाद में कहेंगी, और एक नजर से देखेंगे राज्य उसी स्वरूप में। अब इन लीलाओं को यहाँ कौन समझेगा? ये परमधाम की बातें। जिस अर्श में सदा वाहिदत है, असल मिट जाने वाली नहीं है, घट बढ़ अर्श में है नहीं। परम धाम के अंदर इतनी भी चीज घट बढ़ नहीं। क्यों कहते हो? सब के वास्ते एक जैसा है। मिटे न कबू रोशन। मिटे ना कभी रोशन, और मिटने वाली नहीं, अखंड है। और फिर है क्या? जमुना जी पे गए, दिल में आया कि स्नान करना है, तो जल का रूप है कि भाई आज जल के ऊपर खेलेंगे, तो आप जाओ जल के ऊपर बिल्कुल खेलिए, नाचिए, कूदिए, जो मत। यहाँ ना किसी नदी में कह देना कि ऊपर खेलेंगे और मेरे लिए मुसीबत न डाल। वो परमधाम की बातें हो रही है। हर चीज वहां की, वृक्ष, पशु और पक्षी, जल, थल, जो कुछ भी है, रूहों की इच्छा से सब लीला वो करते हैं। तीन स्वरूप को इन मुख। अब वो जो स्वरूप होंगे वहां के, और आदि का स्वरूप है, इस यहाँ के अब मुख से कैसे वर्णन
क्या जाए, क्यों कर हो वर्णन। स्वामी जी के आप राज्य कहते, बोलो कैसे वर्णन करें। ये यहाँ की जुबान है, वर्णन करना अश्क है, और उस पर भी हक साथ नूर अकल। अक्षर की बुद्धि क्या करेगी, जिद लदुन्नी। राजी कहते हैं जहां मेरी जुबान यहां आकर के गोटी खाती है, कभी नहीं यहां हूं तन यहां का है, वर्णन परम धाम का करना है, कैसे करूं, तो दुनिया क्या करेगी। दुनिया क्या परम धाम को जानेगी, और जान भी जाएगी तो किस जुबान से बताएगी कि परम धाम कैसा है। वो स्वरूप, वो श्रृंगार, वो लीला, वो तत्व, वो रूप यहाँ है नहीं, यहाँ तो सब नाश होने वाला है। तो कैसे वर्णन होगा, एक पहर दूजा उतारना। एक पहरना और दूसरा एक खिन में करोड़ों श्रृंगार, एक नहीं। पहनना उतारना, तो अब शब्द यहां पर लगाया गया है कि पहनना और उतारना, वहां ना पहनना और ना उतारना। लीला ही अजर है, जो यहाँ के कान जो जीवों वाले हैं वो सुन ही नहीं सकते, सहन ही नहीं कर सकते। तब तो घटबड़ होए। और यहाँ घटबड़ है, वहां घटबड़ का कुछ मतलब ही। एक स्वरूप, एक दिली, एक ही लीला, सब कुछ स्वर लीला अद्वैत, द्वि का कुछ मतलब ही नहीं वहां। जब जैसा जित चित चाहे। देखो जैसा जित चित चाहे, कि हमारे परम धाम के जहां पर जो चाहते हैं, मानो पर बाहर हम वनों में राज्य के साथ तीसरे पहर 3:30 बजे चले गए और वहां लीला होने लगी वनों में जाके, या जहां राज्य महाराज हमको ले गए, और लीला हमें बहुत पसंद आई। और सोचा अभी तो सूरज छिप जाएगा, लीला अभी और देखना चाहते हैं। इतना रूहों ने चाहा, सूरज बिल्कुल स्थिर खड़ा रहेगा, हिल नहीं सकता। जब तक रूहों के दिल की वो चाहना पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक सूरज नहीं आगे बढ़ सकता। तब तक जितनी भी प्रकृति परम धाम की है, ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी और वो लीला होती रहेगी। ये है परम धाम। सूरज है, लेकिन ये नहीं निकलेगा फिर छिप जाएगा ना, रूहों की इच्छा से, राज्य की इच्छा से नहीं, घबरा नहीं जाना। राज्य की नेम प्लेट लगी है, परम धाम के मालिक राज्य महाराज हैं। जैसे यहां ही देख लो, मकान बिल्डिंगें होती, बाहर नेम प्लेट है, बाबूजी आएंगे, अंदर जाएंगे, अरे भाई जल्दी करो, कपड़े दो, बदलो। क्या भाई तुझे नहीं पता तेरे कपड़े का है? क्यों? वो सारा कुछ किसको पता होता है? जो घर के मालिक हैं, वही ला के देते हैं, लो जी बदलो। तो परम धाम में सारी कुछ लीला जो होती है वो रूहों की इच्छा से। और अजी पहले उठते तीसरे पैर पूछते हैं, श्यामा जी रूहों से पूछो आज कहाँ चलना। जहां रूहें कहती हैं फिर वहीं पर राज्य महाराज लेके जाते हैं। वो वहां की लीला थी। यहां भी हम चाहें तो भाई राज्य से इतना कुछ कहते हैं, सुनते ही नहीं। वो तन ले आओ, राज्य सुन लेंगे, या उन तनों जैसे बन जाओ तो राज्य सुन लेंगे। वहां हमारी नजर राज्य से 1 मिनट भी बोलो जुदा नहीं होती, और जहां 1 मिनट भी राज्य के साथ हमारी नजर जुड़ती ही नहीं समझे। यहां 1 मिनट भी राज्य के स्वरूप के साथ हमारी नजर कभी जुड़ती नहीं, और वहां एक पलक भी कभी राज्य से नजर हटती नहीं। तो जो परम धाम के आनंद है, जो वहां कुछ है,
वो यहाँ कैसे करना चाहते हैं। हाँ, इन तनों से भी जो हम चाहें और राज्य करते हैं, कर सकते हैं उन मौनों के जिन्होंने दुनिया को पीठ दे रखी है, जिन्होंने दुनिया से पीठ दे रखी है और धनी से अपनी नजर जोड़ रखी है, वो मन चाहे सुख यहां पे जाए। और जो पलक के लिए भी माया से निकलना नहीं चाहते, अब आप भी देखो, प्रैक्टिकल देखो, यहां आ गए और उसके बाद सबको मिल मिला लिया, हाजिरी लगा ली कि वो सुंदर साथवी आया था भंडारे में, शाम हुई प्रसाद दे दो जी, जाना है। कहां नजर जुड़ी हुई, कहां नजर है, माया में। जाना परम धाम चाहते हैं, जाना लेने सुख परम धाम के जाना चाहते हैं, अपने को धोखा न दो। मैं तो आया हूं सब विद वतन से, तुम ही मुझे पहचान ना सको तो मैं क्या करूं। सुंदर साहब की वाणी के साथ अपने को निर्मल कर लो, दिन थोड़े हैं, नहीं तो स्वांग से की तरह तड़प तड़प के जान निकलेगी और कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तब चित तैसा बनत सोए, जैसा चित्त में आता है तैसा चित बनत सोए। क्या कि मानो दिन है, बूंदे बरसने लगी और दिल में आ गया रूहों के, अगर इस वक्त चंद्रमा होता और रात होती तो सुहाना कितना होता, मजा आ जाता। आता बाद में चंद्रमा और रात आ गई और सूरज हट गया। ये है परम धाम की लीला। सूरज हट गया, तुरंत जो है चंद्रमा सितारे जगमगा रहे हैं और वो लीला हो रही है। ये परम धाम एक दिली वाहिद एक स्वरूप, वो है परम धाम जिसको पीठ दे करके आए। और अब याद कराने पर भी वो बातें, वो चीज याद नहीं। और फिर जब राजी कहते नहीं याद आता है, जबराइल खूब दुखों में डालो इसे, कभी देखो मुझे याद करेंगे। क्या करें जब याद हम नहीं करेंगे? उन्होंने तो अपनी याद करानी, वाणी से कौन नहीं याद करता, सुखों में कौन नहीं याद करता और दुखों में। बोलो 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 बोलो। हाँ, राजी महाराज, हे राजी महाराज, हे क्यों अब क्यों 4-4 बार अड़ांगने लगे? दुख में सुमरन सब, सुख में करे न करे। जो सुख में सुमरन करें तो दुख करें। और फिर ये तो दुनिया के वास्ते है, और हमें दुख का मतलब क्या है? हम तो आनंद अंग हैं राज्य में रह के, और सदा सत सुख के दाता हमारे धनी है। दुख से हमें मतलब क्या है? अर्श अरवा चाहे दिल में, अर्श अरवा चाहे दिल में। जो परम धाम की आत्माएं दिल में चाहती हैं वहां सो होए माहे पल एक पलक नहीं लगती परम धाम में। यहाँ की बात नहीं, परम धाम की बात विस्तार चल रहा है कि एक पलक के अंदर जो है वही चीज, वही रूप, वही लीला सामने आ जाती है। जिन अंग जैसा वस्त्र, और जिन अंग जैसा वस्त्र, जैसा अगर रूहें राज्य को चाहती हैं, इस वक्त ये नहीं अच्छा लग रहा, ये होता बाद में पहले हो जाता है। और राज्य की नजर देखती कि आज रूह ने कैसा श्रृंगार कर दिया, यहाँ तो ग्रीन होना चाहिए था, हो गया। जैसा दिल में लिया तुरंत वही श्रृंगार, वही रूप, वही प्रकृति का रंग, वही लीला, वही आनंद होने लग जाता है। होए खिन में कई अनेक, और एक खिन के अंदर कई अनेक रूप बदलते हैं, श्रृंगार बदलते हैं, लीलाएं होती हैं, आनंद होता है। वह है परम धाम हमारा। सुंदर स्वरूप शोभा लिए, अब स्वरूप कैसे?
तो सुंदर हल्का शब्द है सुंदरता जी, यहाँ और ले क्या, सुंदर कह दिया, बहुत फीका शब्द है। ऐसा स्वरूप के जिसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, ऐसे श्रृंगार हैं, ऐसे स्वरूप हैं, ऐसे वो सारी लीलाएं हैं। श्रृंगार वस्त्र भूखान, श्रृंगार वस्त्र और भूषण। यहाँ तो एक नया सैंपल निकल आया तो देखें कहाँ से बनाया, चांदनी चौक से। अच्छा मैं भी बनवाऊं। वहां बनाना नहीं पड़ता, वहां गढ़ना नहीं पड़ता, वहां लेना नहीं पड़ता, इच्छा क्या है। दूर से देखोगे वैसे ही श्रृंगार सबके किए हुए नजर आएंगे। रस रंग छवि सलूकी, रस रंग छवि सलूकी, स्वरूप जो है उदास चेहरे नहीं, ऐसी शक्लें नहीं है, सड़ी सड़ी। रस रंग छवि और सलूकी, शब्द कह दिए। सलूकी कैसी कोमलता है, कैसा नूर है, कैसी छब है उनकी, कैसा रस रंग टपकता है चेहरे पर, नूर ही नूर है। ऐसी वो स्वरूप, ऐसे श्रृंगार हैं। चाहे रूह के अंतस्करण, अब जो रूह के अंतस्करण में बात आती है वैसा ही वो अपने धनी के स्वरूप को देखते हैं। वस्त्र भूषण अंग अर्ज के, वस्त्र भूषण और फिर अंग भी कहाँ के, अर्श के। यहाँ की बात नहीं चल रही, परमधाम की बात चल रही है। राज्य महाराज के आनंद अंगों के तनों के ऊपर वो वस्त्र और भूषण किसके चाहे हुए सजते। यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं, पति दफ्तर वाली पैंट पहन के ना, शर्ट पहन के चला जा रहा, बदल तो दिए, क्या है फर्स्ट क्लास है, चल तो तू फर्स्ट क्लास साड़ी पहन। क्यों? तू मेरे साथ चले तो लोगों को पता चले कि इनकी बीवी है और ऐसी चमक रही। अगर यहाँ का खामन चाहता है कि मेरी पत्नी जरा ऐसी बन सज के जाए तो वो अक्षर नहीं है। वो अपनी आत्माओं को अपने दिल चाहा श्रृंगार देखते, कहते नहीं कि ऐसा बदलो, क्योंकि वहां को उतारना पड़ना है। उनकी नजर जैसा उनके चित्त में आता है वैसे ही स्वरूप सबके बन जाते हैं। तो सबे है चेतन, और फिर हर चीज जो है चेतन है, जड़ नहीं है। श्रृंगार पहना नहीं है, दिखता है लेकिन चेतन। ये चीजें जो हैं यहाँ की बुद्धि से समझना भी बड़ा कठिन है। क्या समझें यार, क्या कहते हैं, चर्चा अच्छी हो रही, गप्पे मार रहे। अब उनकी बुद्धि में ये चीजें कहां से आएंगी? निज बुद्ध के द्वारा ही ये चीजें समझी जा सकती हैं। और वो निज बुद्ध का ज्ञान क्या है? तारतम्य। इसलिए पहले जागृत बुद्ध का आया और वो परम धाम तक का वर्णन तो श्यामा जी करते थे, लेकिन मूल में लावे के श्रृंगार स्वरूप छवि ये सब कभी नहीं देवचंद जी ने वर्णन की। जागृत बुद्ध अक्षर की है और निज बुद्ध राज्य मलाई की है और स्वप्न की बुद्धि यहाँ की है। तीन विमान है, तीन ही बुद्धियां, तीनों तरह का वर्णन जो है जुदा जुदा तरीके से है। सब सुख देवे रूह को, आप ध्यान के साथ, राज्य महाराज जो कुछ चाहते हैं किसके लिए? अपनी आत्माओं को सुख देने के लिए। और रूहें जो कुछ भी चाहती हैं वो अपने धनी को सुख देने के लिए। ये लीला है अरस परस के परम धाम में। तो क्यों ना देवे नैन श्रवण, तो क्यों ना देवे, नैन भी सुख देते हैं और शरण भी सुख देते हैं। एक एक अंग जो है वो सुख ही सुख के देने वाला है। कभी वहां पर राज्य मराय के नैन तेरे नैन आ रहे,
बात ये है, नैनों की बात बहुत परे है। ये खेल भी देखा है नैनों से, हम उतरे भी हैं नैनों से, जो कुछ हो रहा है नैनों से। पहली बार ये भजन लिखा गया तो सारे पूछने लगे भी क्या नैनो पैनो नैनो नैनो लिख दिया है, अब कौन समझे। राज्य महाराज ने हमारे तन वहां बिठाए हुए हैं, क्या चीज फेरी है, नैन ही ला करके तनों पे रखे और खुद भी अपने नैनों के साथ सारी लीला हमको दिखा रहे हैं। ये तो यहाँ की बात आ गई। और परम धाम के सब सुख जरा पढ़ के फुर्सत कहाँ है, एक एक अंग के सुख देखो वहां पर क्या है। नैनों के सुख वर्णन ही नहीं किए जा सकते। फिर श्रवण कानों के जो सुख हैं उससे भी ज्यादा, नैनों से ज्यादा सुख किसके हैं, श्रवणों। क्यों, वो सुनते हैं तो तभी तो राज्य कुछ करते हैं। नैना देखती हैं, सुनती नहीं। लेकिन परमधाम के नैन जो हैं वो सुनते भी हैं। तुम्हारे भी नैन सुनते हैं और तुम्हें पता ही नहीं। आंखें देखती हैं, आंखें सुनती हैं। आप आंखों को उधर कर लो, कान इधर कर लो, क्या सुनाई देगा? नहीं। प्रैक्टिकल कर लो, यहां आंखों उधर देखो और कान इधर आ जाएंगे, कोई बात सुनाई नहीं देगी। जब आंखें इधर की हुई होंगी तो हर बात तुम्हें सुनाई देगी। इस वास्ते राजी कहते हैं कि वो नैन और श्रवण कहने को दो अंग हैं, है एक ही मधुरता, एक ही क्षमता, एक ही रस पीते हैं। और फिर अंदर बात राज्य के जाती है। तुर्त जो है वो फिर रूहों के वास्ते वैसा स्वरूप, वैसी लीला वो सब धारण करते हैं। नया श्रृंगार साजत, और फिर नया श्रृंगार साजते। वहां थोड़ा भी चलो और बदलने चले जाए, नहीं, तुरंत ही देखते वो श्रृंगार जो है जैसा चाहा था वैसा होता है। तब तो नया पहना कहा जात, तभी नया और पुराना कहा जाता है कि पहले और दूसरी इच्छा होते ही रूप जब बदल गया तो ये है उतारना और पहनना, जो बदल जाते हैं। नया पुराना अर्थ में नहीं, नया पुराना अर्थ में नहीं है, नित्य नूतन, नित्य नया तेज रूप प्रकाश स्वरूप नई नई लीलाएं होती हैं। पर पहुंचे ना इत की बात, पर पहुंचे ना इत की बात। अब इत का अर्थ यह, क्योंकि राज्य महाराज यहाँ बैठ के हमें सब कुछ बता रहे, परमधाम बताया और फिर कहते हैं कि यहां तुम चाहो, यहां की बात वहां चले जाए, नहीं, ये जाके निराकार में समाया शून्य, शून्य में जाके बात समा जाती है, यहाँ की बात वहां नहीं पहुंचती। जो सिफत बड़ी चित लीजिए, जो बड़ी सिफत, जो सिफत बड़ी चित लीजिए, जो सिफत बड़ी चित्त में ले। अब यहाँ के लिए कह रहे कि अगर वो जो कुछ वहां की गुण सिफत आपने सुना है, अगर वो चित्त में ले लें, बड़ी अकल सो जान, ये बड़ी अकल से समझा जाएगा। बड़ी अकल क्या? निज बुद्ध के बिना ये समझा नहीं जाएगा। राजी महाराज कहते हैं क्या कहूं, कुछ कहा ना जाए और कहे बिना भी कि परम धाम की वो लीला यहाँ कहूं तो कैसे कहूं। और कहना इसलिए है कि रूहों को जब तक वो बातें याद नहीं कराई जाती, वो सुध नहीं दिलाई जाती, तो उनके दिल में कभी भी धनी की याद आएगी नहीं। और जब तक वो याद नहीं आएगी तब तक हम माया को पीठ देंगे।
माया ही हमको अच्छी लगती रहेगी। फना बता तो क्या कहे, ये फना बैठ करके अगर कोई परम धाम का वर्णन चाहे तो क्या वर्णन करेगा? फना बक्का को क्या कहे? किस शब्द के साथ यहाँ कोई तुलना परम धाम की करेगा? करके दिखा। इतना ही तो कह दिया, शब्दा तीत, बस इतना ही कह के तसल्ली कर ली ना दुनिया वालों ने। और यहाँ अब राज्य महाराज एक एक बात शब्द में कहे, श्रृंगार शब्दों में, स्वरूप शब्दों में, एक एक अंग राज्य महाराज का, खुले अंग माशूक की छाती का वर्णन यहां तक जो है लाके नख से सिख तक शरीर के अंगों का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, रूप का वर्णन, लीलाओं का वर्णन सब लाके कर दिया है। साथे पहुंचत नहीं जुबान, अब यहाँ की जुबान अगर चाहे वो वर्णन करे, नहीं कोई कर सकता। ये तो पता नहीं राज्य महाराज ने कितनी मेहर कर देख करके कि ये रूहों की जहर जो चढ़ी है माया की, बिन इसके कभी उतरने वाली नहीं, पर अगर इसको कोई रस पिए, घूंट भरे, देखे तो जहर काट करके जो है ये रख देगा। तो भी रूह मेरी ना रहे, तो भी रूह मेरी ना रहे, तो भी जो है आत्म, इतना करने पर भी यही की यही फंसी है। इतना कुछ बताने के बाद, सुनने के बाद फिर आत्म को यहाँ रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तुरंत जो है निकल के धनी के चरणों में पहुंचना चाहिए। बस अरे माया के जाल में हक वर्णन किया चाहे, फिर जब रूह को कोई चोट नहीं लगे तो हक का वर्णन काहे को करना था। लेकिन क्या कहते हैं, नई कहवानी माया मावानी, इंद्रावती कहते हैं राज्य महाराज ये वाणी कहाँ आप वर्णन कर रहे हैं? कहते बोल क्या करें, साथ को कैसे जगाएंगे, कैसे इस जहर भरी माया का जो नशा उनको चढ़ा हुआ है वो कैसे उतारें? साथ मारते हैं, साथ आवसी हृदय आने, तब साथ आएगा जब ये वाणी उनके हृदय में उतरेगी। कहेंगे, दूसरी बार कहेंगे, तीसरी बार कहेंगे तो कभी तो उनके दिल में चोट लगेगी, कभी तो उनको समझ आ जाएगी कि किस नरक में सड़ रहे हैं। कौन यहाँ है तुम्हारा जिसके लिए अजी 2 ही घंटे की छुट्टी मिली अब जाना? इतनी वाणी सुनने के बाद क्या घर से आज दिन तक किसी ने निकाला? एक डर क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि घर वालों के बिना हमारा कोई ठिकाना, घर वालों के बिना हमारा ठिकाना। ये है माया की जहर सिरपोश हुई पड़ी है, रोम रोम में ये धसी हुई है, रोम रोम में इसका असर छाया हुआ है, रोम रोम यही हमारे शरीर को जो है मालक बन के बैठी है। कब इसकी मलकियत हटेगी? जब ये वाणी हृदय में जाएगी, जड़ से जाकर के निकाल देगी जहर भरी सारी बातों को कि ओ आत्म तो कहाँ जीव के संग मिलकर के जहरीली चीजों को खा रहे हैं। उठ धनी के इस वाणी के रस के घोंट भर और याद कर अपने मूल मिलावे को, याद कर अपने सुखों को, याद कर अपने श्रृंगार को, याद कर अपनी अद्वैत की लीला को, याद कर अपनी वाहिदत को, तो कहीं जाके चोट लगती है। हक इलम आया मुझ पे, देखा, हक इलम आया मुझ पे। अब इंद्रावती जी कहते हो सुंदर साहब जी, हक का इलम क्या मतलब? क्या हक का इलम आया? बोलो भाइयों, किसी को कोई पता नहीं, वाणी नहीं पहचान है। इंद्रावती कहती है हक की पहचान मेरे पर आई तो ये मेरे से वर्णन, यहां पहचान आएगा। इसका अर्थ जो है सोया बिन रहो न जाए, कहते अब रहा नहीं जाता। अब मुझे धनी की पहचान हो गई, उन लीलाओं की पहचान हो गई,
अब रहा जाता नहीं, हुक्म से बांध रखा है। ना तो बैठ झूठी जिमी में, नहीं तो ऐसे सुखों को जब हृदय में आ जाए, पहचान हो जाए, तो फिर जहर भरी दुनिया में कौन बैठ सकेगा। ए बता वर्णन क्यों होए। और फिर यहाँ बैठ के परम धाम के अंगों का वर्णन, सुख का वर्णन, इश्क का वर्णन, लीलाओं का वर्णन हो सकता है क्या? पर किए बिना भी चैन पड़ता नहीं, क्योंकि रुखों के सामने ये वर्णन करना ही है। इलम हुक्म खेचे रूह को। ध्यान के साथ, चारों चीजों से बाहर नहीं जाएगी कोई। सारा स्वरूप सा पढ़ लेना, चारों चीजों में बंधा हुआ है, इलम और हुक्म। इलम मैंने पहचान राज्य में रखी, और हुक्म है। जो लोग हुक्म इलम को कहा नहीं समझा है, तो रू अपने को क्यों कर सकेगा। अब इलम और हुक्म जो है, इसको पहला हुक्म राज्य ने दे रखा, जाओ उन्हें मेरी पहचान करो, और फिर उन्हें जगा के लेके आओ। अकल जुबा कहे सोए। अब जो कुछ वो बात है वही राजीव महाराज की दी हुई अकल और जुबान से कहा जा रहा है, वरना यहाँ की अकल और जुबान एक शब्द भी नहीं बोल सकती। शब्दातीत ही कह के ठंडे हो गए। सब देवी देवता तीर्थंकर अवतार जो कुछ भी ग्रंथ हैं वो बस ठंडे हैं। अक्षरातीत शब्दातीत नहीं कहा जा सकता। तो ये जो वर्णन हुआ हुक्म से और पहचान, ये जो है होता है। मेरे से क्या पूछना? अकल जुबा कहे सोए। असल जुबा कहे सोए। ना तो बैठ झूठी जिमी में, ना तो बैठ झूठी जमी में। ए बका वर्णन क्यों होए। बका वर्णन क्यों होए। इलम हुक्म खेचे रूह को। इलम हुक्म खेचे रूह को। अकल जुबा कहे सोए। अकल जुबा कहे सोए। अकल जुबा कहे सोए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी धनी जी तुम तैसे कीजियो। पिया जी धनी जी तुम तैसे कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। पिया जी धनी जी तुम ऐसे जीवा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम मेरी आस जी। पिया जी धनी जी तुम तैसे कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी।
करूं दुल्हन जी पिया जी तनी जी तुम कैसे जियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया मैं अर्ज करूं मेरे पिया Shri Ram